नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म में समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कमलेश मेहता आंटी आए हैं। जय गुरु जी कमलेश मेहता आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जो सुन रही है उनको भी ढेर ढेर सारा प्रणाम। I thank the multilingual group for giving me this platform to speak again और अपने गुरु महाराज के गुण गाओ। मन ही नहीं भरता उस महाराज के गुण गा गा के दिल करता है कि और ही गाते जाएं और सुनते जाएं। बिकॉज हमारे गुरुजी ऐसे ही थे और ऐसे ही है। The moment you see him more, the more you fall in love with him. Even now, when I admire his sarup, इतना प्यार आता है उनको देख के, that you go deep and deeper तो आपने उनको ऐसे ही है। बहुत प्यार मिला है। तो वो अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते थे। उस टाइम में इतनी संगत नहीं हुआ करती थी जितनी संगत अब है। लेके आओ संगत, लेके आओ संगत, लेके आओ। भाई अपने मन में सोचते थे कहाँ से संगत लेकर आए, जिसको भी कहते थे वो मना कर देता था। बड़े गुरु देखे गुरु हंसी नहीं जाना, ऐसे कह के हम लोगों को डाल देते। मेरी फ्रेंड भी थी, फ्रेंड है, when I was in बसंत मेरे घर के पीछे रहती थी। मैंने उसको ही गुरु वाले पीछे पे ही रहनी है। आजकल के तेरे को पता है गुरु कैसे होते हैं। और
हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी कमलेश आंटी। थोड़ा हेलो, सा जय गुरु जी। जय गुरु जी। Am I वॉइस audible? ब्रेक हुआ था आंटी। नहीं आंटी, आप ऑडिबल नहीं थे, बीच में कुछ हमने ब्लेसिंग्स मिस करी आपकी 5 मिनट्स की। कैन यू प्लीज रिपीट दैट? अच्छा। 5 मिनट्स Yeah. का कुछ गैप आया है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी आंटी। कैन यू प्लीज रिपीट दैट इफ यू रिमेम्बर व्हाट यू सेड? Okay. I'll try to repeat it. थैंक यू जय सो गुरु मच। जी। जय गुरु जी। उस जमाने में जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी कहते होंगे सन, संगत लेके आओ, संगत लेके आओ। हाय हाय, संगत कहाँ से लेकर आए? एंड जिसको भी कहते मेरे रहती थी, मैंने उसने कहा कि हाय, ऐसे हमारे गुरु जी हैं, ये है वो, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जिसे जैसे नहीं आना जाना कुछ भी कि संगत ढूंढ के और वही संगत उस टाइम जिन जिन को मैंने बताया था, बोला था कि तुम आओ आओ, आज अब वही सारे लोग गुरु जी से जुड़े हुए। गुरु जी के संगत लेके आओ, संगत लेके आओ। चल, आदमी अपने दफ्तरों से जो अंकल्स होते थे, दे यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम ऑफिस में, चल एक बंदा मिल गया, दो मिल गए, तीन मिल गए, एंड वहां हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, एंड हम लोग सब छुपते फिरते थे, लाइक a child who is not done homework and is very scared to go in front of the teacher. वही हम लोगों का हाल हुआ करता था कि संगत ने लेके आए गुरु के सामने, कैसे कैसे सामना करे। पीछे 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 अंकल खड़े उनके पीछे छुप जाते थे जाके कि गुरु जी देख पा रहे। Auntie, again we are not able to hear और you. वो Please. today something is okay. तो Yeah. गुरु जी के पीछे जाके छुप If you जय गुरु Auntie, जी। please carry on. जय गुरु जी। Jai हाँ जी आंटी। Guruji, yeah, please Auntie carry on. Now it's audible. Very audible. Yeah. सब किसी लंबे से अंकल के पीछे आंटी प्लीज इफ यू आके कैन रीजॉइन तो आपकी वॉइस ऑडिबल हो जाएगी। एक बार आप जूम से लॉग आउट करके रीजॉइन करिए। आपका नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वॉइस लैग कर रही है और बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हेलो कमलेश आंटी।
Jai Guru Ji. Is it this side fault or? Hello, Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Jai Guruji auntie, Yes. have you logged out and then logged in again? Is this fault of my phone or from the other side? Something is faulty today. Yeah. Guruji, हाँ जी, please yes, इंतजार करो. इंतजार करो. Yes, maybe there is something. Yes. सत्संग हो जो गुरु महाराज बहुत रिक्वेस्ट है आप. जय गुरु जी. जय गुरुजी. ओके, आज बहुत लिंक टूट रहा है. गुरु जी हाँ आंटी, पता नहीं गुरुजी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं. परीक्षा ले रहे हैं. He is Real. taking test of our patience. Yes, that's ठीक है? right. And I think so we should not give up. Of course not. We are his children. We are his children. So, Yeah. Guruji, तो एक दिन ਅਸੀਂ पहुंच गए होते and सबने जिसको भी लेकर आए थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया और मेरे से पूछा तू लेके आई है. मैंने सिर हिला दिया, नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं. और कोई मुंह से शब्द भी नहीं, कुछ नहीं निकलता. वी कुड नॉट एक्सप्रेस एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. तो गुरुजी कहने ना, अच्छा चले दस तू आज किनिया गालां खा के आई है. और चुप कर जाते थे. कहाँ हम कहाँ किधर और कहाँ मेरे को लोगों ने कुछ कुछ बोला. एंड वहां गुरुजी को पता लग गया था कि लोगों ने मुझे बातें सुनाई. एनी हाउ गुरुजी तो गुरुजी है, महा शिव है. वो अंदर की भी आगे की भी पीछे की भी सारी बातें उनको पता लग जाती है. सो एनी हाउ it was a very beautiful time which we used to spend with Guruji. मेरी फ्रेंड जिसको मैंने कहा था कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं, she didn't come. पर उसकी छोटी बहन who was staying in Panchsheel Enclave, उसको किसी ने बताया कि वहां एक बड़ा मंदिर है और एम्पायर स्टेट है और वहां पर एक गुरु बैठते हैं और वो सारियां बीमारियां दूर करते हैं एंड सो मेनी थिंग्स. वो काफी बीमार थी बिकॉज her intestines had become interlocked and she could not eat anything. बहुत कम दलिया बलिया ये सब चीजें खाया करती थी.
Auntie, sorry, we are not able to hear you again. जहां तक आपने सुनाया कि वो कुछ नहीं खा सकती थी और तलियां चीज़ा खाती थी, तब तक हमने सुना आंटी। उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Auntie, she has left the meeting. She's I think she's left. rejoining. Yeah, Okay. she. The fault is from their end, huh? Auntie's end, Kamlesh Mehta's auntie. Yes, Auntie, the fault is from her end. Her network connection is weak. Yeah. So in between, anyone else, any Sangat wants to share something? They can raise their hands. And Angel auntie can make them unmute. Oh, auntie is here again, yeah? Yes, please. Yeah, auntie, please continue. हाँ, तो she went to the बड़े मंदिर और मत्था टेका and she had chai samosa. जब उस nothing happened, जिसके अंदर पानी और खिचड़ी नहीं पच रही थी, because the intestines were interlocked with each other, उसने बड़े मंदिर में चाय समोसा खाया and Sorry, auntie, we are not able to listen you. Your voice is not coming at all. Auntie, चाय समोसा खाया के बाद हमें कुछ नहीं सुना आंटी. Would you please do something to help us to listen your satsang? जय गुलाटी आंटी, you can unmute yourself. आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. हाँ जी ठीक है. जय गुरु जी संगत जी. मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. तो मुझे आपसे मतलब ये 2015 की बात है कि जब मैं जर्मनी गई थी. मैं स्टार्टिंग से आपको शेयर करती हूँ कि कैसे मैं कनेक्ट हुई. तो मैं 2015 की बात है जब मैं जर्मनी गई थी. तो वहाँ पे कुछ, मैं वैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट किसी खाने में मुझे नॉनवेज गलती से आ गया था. और वो जब से मेरे अंदर नॉनवेज गया तब से मेरे को हेल्थ इश्यूज होने लग गए. तो ड्रास्टिकली मेरा वेट रिड्यूस हुआ. मैं इंडिया आई तो मैंने काफी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर किया. बहुत टेस्ट हुए, बहुत डॉक्टर से ट्रीटमेंट चली. तो लगातार मेरे 3 साल तक ना मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी. तो 2018-19 तक मैं बहुत सफर करती रही. डॉक्टर्स के पास हमेशा बोले मेरे को चाय दूध जैसी चीजें सूट नहीं करती थी. दूध से रिलेटेड कोई भी कैफीन हो या कॉफी पीऊं या मैं बाहर का कुछ भी खाती तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता. तो फिर मुझे क्या हुआ, मतलब मैं डॉक्टर के पास जाती रहती थी. डॉक्टर्स मेडिसिन देते रहे, फिर भी तब भी मेरा ट्रीटमेंट ऐसे ही रहता था, हिला डुला. तो मुझे अचानक से मेरे को आया 2019 में सितंबर के मंथ के टाइम पे मुझे एक सपना आया. अब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी और मुझे नहीं पता था बड़े मंदिर कहाँ है, क्या है, कैसे दिखता है. तो मुझे एक सपना आया कि मैं पार्क में बैठी हूँ
ग्राउंड में और झूले पे बैठे हुए हैं। वो गुरुजी थे, वो मुझे तब भी नहीं पता था ये कौन बैठे हैं, बड़े सुंदर से, बड़े गोरे गोरे से, कौन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पुत्र तेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है ना। मैंने कहा हाँ जी मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है। कहते तू मेरे को ला, मैं तेनू ठीक करांगा। मैंने कहा ये कौन है, पंजाबी में बोल गए, ये पता नहीं, समझ में नहीं आया। फिर मैंने मतलब मैं भूल गई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे अक्टूबर के टाइम पे एक और सपना आया जहाँ पे मैं बाहर कहीं वेटिंग लाइंस में खड़ी हूँ और मुझे बहुत विशाल शिवलिंग नजर आया। तो मैंने सोचा ये मैं कहाँ आई हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन सी जगह है। तो मैं अंदर जाई जा रही हूँ, जाई जा रही हूँ, फिर मेरा सपना खुल गया। तो फिर मुझे किसी फ्रेंड ने मेरे बोला कि एक गुरुजी बड़े मंदिर हैं, हम वहाँ बड़े जाते रहते हैं, तो तुम चलो मेरे साथ भी। तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये जहाँ पे जा रहे हैं ये वही सपना आया। तो जब मैं गई वहां पे लाइन में, जब हम खड़े थे, तो वो वही मंदिर नजर आया, वही शिवलिंग नजर आया। मैंने कहा ये तो वही जगह है जो मुझे सपने में आई थी। तो फिर हम जब अंदर गए, जब वो मैंने पार्क देखा और झूला देखा, मैंने कहा ये तो वही जगह है जहाँ मुझे सपने में दिखे थे गुरुजी, यहाँ बैठे थे, मतलब वो जो बैठे थे। फिर जो अंदर फोटो नजर आई, मैंने कहा ये तो वही है जो मेरे को सपने में नजर आया। तो तब मैं अंदर गई, तो उस टाइम पे चाय प्रसादा का टाइम था। तो चाय प्रसादा जब वो देने लगे, तो मैंने सोचा मेरे को तो चाय सूट ही नहीं करती, मेरे को तो बाहर का कुछ भी सूट नहीं करता। तो मैंने चाय पी ली और फिर मैं आराम से सत्संग पे बैठ गई थी वहां पे। फिर एक और बार सेवादार आया, उन्होंने मुझे चाय दी। मैंने कहा नहीं मुझे सूट नहीं करती, मैं नहीं पी सकती। फिर से मुझे लगा पता नहीं दूसरी बार ना सूट करे। तो उन्होंने कहा नहीं अब मना नहीं करना, अब आप ले लो, अब आप मना मत करना इसके लिए। तो मैंने जब चाय पी, तो उसके बाद मतलब उसके बाद वो दिन था, उसके बाद से मुझे चाय कॉफी सब कुछ सूट करने लग गया। मतलब मेरी हेल्थ धीरे धीरे करके स्टेबल हो गई और डॉक्टर्स भी नहीं इलाज कर पाए, वो गुरुजी ने इलाज कर दिया। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी और इतना मेरी हेल्थ इंप्रूव करी, जो कोई भी नहीं कर पाया। 4 साल से सफर कर रही थी, तो गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। और तब से मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो एक और सत्संग में शेयर करूंगी इसके बाद जो हुआ। तो ये 2000 उसके बाद मैं जान नहीं पाई क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लग चुका था। फिर धीरे धीरे घर में स्वरूप लाए और मंत्र जाप करने शुरू हो गए। तो मुझे बस ये पता था कि मंत्र जाप ही आप मतलब करो तो कनेक्टेड रहते हो, तो मुझे बस वो ही पता था, उससे ज्यादा मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। तो फिर मम्मी को नवंबर 2020 में बहुत तेज अचानक से फीवर हुआ। तो मैं घबरा गई कि कोविड है, पता नहीं क्या है। तो मैं तो डर के मारे मतलब मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, ना किसी से पूछा। तो फिर मम्मी का मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहा, 102 पे पहुंच गया फीवर। मेडिसिन दी, फर्क नहीं पड़ा। तो मैं सुबह सुबह 4 बजे उठी, तब भी देखा फीवर है। फिर मुझे याद आया नहीं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। तो मैं 4 बजे गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू हुई, मम्मी के पास बैठी और करते करते मैं सो गई। तो ऐसा हुआ कि मेरे को नहीं पता, मेरे ख्याल से वो 4 घंटे चले गए, क्योंकि जब मेरे को सपना आया गुरुजी आए, तो मेरे को आया उसमें सपना कि मैं गुरुजी के मेन हॉल में खड़ी हूँ बाहर गेट पे। तो गुरुजी येलो चोले में जा रहे थे फटाफट। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी लग रहे हैं, गुरुजी आप रुको रुको। तो एकदम से मैं गुरुजी के पास पहुंच गई, पलक झपकते ही मैं गुरुजी के सामने खड़ी थी। तो गुरुजी ने मेरे मत्थे पे हाथ रखा, सर पे हाथ रख के बोला जा मैं तेनू ब्लेस किता। मैंने कहा मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा जा देख ठीक कर दिया मैंने कब का, जाके देख। तो जैसी मैं उठी, वो 8 बज रहे थे, जैसी मैं उठी मम्मी का फीवर एकदम खत्म, गायब। तो गुरुजी ने बहुत मेहर की है हमारे परिवार पे, और मुझे नहीं पता मैं कैसे जुड़ी। तो मेरे मेरे थ्रू मतलब पूरी फैमिली जुड़ गई हमारी। तो तब से हम जुड़े हुए हैं, और लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। Kamlesh Shanti, are you there? You can unmute yourself. Are you there, Kamlesh Shanti? Sangaji, if anyone else wants to share his or her satsang, because I think Kamlesh Mehta Aunty is not there now.
If anyone else wants to share, they can raise, he or she can raise the hand. Gauri Tyagi auntie, would you like to share something today for us? Jai Guruji auntie, Jai Guruji. Okay, you want me Yeah, to share? please. Jai Guruji. From where to start, I don't know. 1 second, okay? Yeah, देखो sure, no. गुरुजी used to tell कि दान किया करो. Mhm. तो दान मतलब गुप्त दान. Nobody should know. इवन कहते हैं राइट से दान करो तो लेफ्ट को नहीं पता चलना चाहिए, और लेफ्ट से दान करो तो राइट को नहीं पता चलना चाहिए. बट कहते हैं 3 बारी दान करके अगर आप किसी को बताते हो तो 0 हो जाता है. वो मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ. 2021 में क्या हुआ, लास्ट गुरु पूर्णिमा पे हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी का दरबार बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स विल बाय फॉर गुरु जी. बट गुरु जी की संगत में जिनको जरूरत है, जैसे मैं आपको बताऊं कि उस दिन क्या हुआ था, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ. 2021 में जस्ट 2 days बिफोर गुरु पूर्णिमा, एक मेरी बेटी यूएस में रहती है, तो वो हम हमेशा शाम को बात करते हैं. तो इवनिंग में 5th आई थिंक आई डोंट नो रिमेम्बर एग्जैक्टली कब थी, लेकिन 2 दिन पहले शाम को अराउंड 6 o'clock शी सेड, मम्मी आप गुरुजी के लिए कुछ खरीदो, परसों गुरु पूर्णिमा है. तो मैंने सोचा मैं क्या खरीदूं गुरुजी के लिए, सब कुछ तो गुरुजी का दिया हुआ है. और सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी थे फिजिकली तब वो किसी से नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं लेते थे, देते ही थे सबको. अब क्या गुरुजी को खरीद के देंगे. शी सेड, अच्छा मम्मी आप जूता खरीदो गुरुजी के लिए. तो संगत जी, गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में जब मैंने जाना शुरू किया था तो 2 pairs ऑफ शूज मुझे दिए थे विद इन नो टाइम. बीच में बहुत कम गैप था. एक बारी मुझे ब्लैक शूज दिए थे जो गुरुजी ने येलो चोले में पहने हुए हैं, और फिर थोड़े दिन बाद एक मुझे व्हाइट शूज दिए थे जिसके ऊपर सरोस्की लगी हुई है. तो वो हम अपने स्थान में रखते हैं, वहां पे रोज मत्था टेकते हैं. तो जो गुरुजी के पहने हुए शूज मेरे पास है, तो मैंने सोचा वो मैं एक मार्केट से और खरीद के 3rd पेयर ऑफ शूज रख दूंगी, तो मुझे कभी वो फीलिंग आएगी नहीं कि गुरुजी के जूते हैं. एंड जब से मैं बीमार हुई 2019 में, तब से मेरा फिजिकल स्टेमिना बहुत कम हो गया है. तो वो स्टेमिना नहीं था, तो मैंने सोचा अगर कल मैं सारा दिन जाऊं और शूज खरीदूं, ढूंढ के लाऊं गुरुजी के स्टाइल के शूज, पर यहाँ मिलते भी नहीं ऐसे. पता है इंडिया में जैसे जूतियां और सब मिल जाता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना हर तरह का गुरुजी के स्टाइल का शू. तो मुझे लगा बेटा मैं कहाँ जूता ढूंढने जाऊंगी. और फिर मैंने 2 मिनट सोचा क्या मुझे सच में खरीदना चाहिए. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गाइडेंस डायरेक्टली गुरुजी से लिया करो, तो गुरुजी आपको जवाब देखेंगे. और उस टाइम बाई चांस मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, तब मेरी बात हुई थी. तो आई वॉज इन गुरुजीज रूम ओनली. मैंने कहा बेटा मुश्किल है ऐसे, मैं कल घूमने जाऊंगी, सारा टाइम मैं पूरा दिन शू खरीदूंगी, शाम को खरीद के लेके आऊंगी, मैं गुरु पूर्णिमा की तैयारी कब करूंगी. तो आई वॉज नॉट कन्विंस कि मैं गुरुजी के लिए शूज खरीदूं. फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि एक एनजीओ मुझे 1 साल से कांटेक्ट कर रही थी फॉर समथिंग. बट मैं ना हमेशा इनडायरेक्ट चैरिटी में बिलीव नहीं करती, जब तक कि मैं आंखों से नहीं देखूं कि हाँ इनको जरूरत है, मैं ऐसे किसी को देती नहीं. पता नहीं मेरा अपना है. तो मैंने इमीडिएटली उनको कांटेक्ट किया, और वो आईआईटी दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको पढ़ाते हैं, क्लासेस उनकी लगती हैं. और वो जो ये करते हैं वो भी खुद भी एमबीए बैंक में काम करते हैं, और सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स उनको भी जब उनका ब्रेक होता है तो उनको पढ़ाते हैं. और वो मुझे फोटोज भी भेजते रहते थे बच्चों के. तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, और मैंने इमीडिएटली उनको फोन करके बोला, मैंने कहा अंकल कल आप ना सारे बच्चों को ना स्लीपर्स पहना दो. तो ये सेड ओके मैं पहना दूंगा. करीब 50-60 बच्चे थे तब, अब तो बहुत हो गए हैं. और उन्होंने सारे स्लीपर्स खरीदे, और देखिए उन्होंने स्लीपर्स पहना दिए. गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह
जब मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो मैंने देखा गुरुजी का, मैंने जैसे ही आंख बंद की मुझे विजन आया कि गुरुजी का पैर आगे, लेफ्ट वाला फुट, और उसमें गुरुजी ने एक स्लीपर पहनी हुई है। तो हमको, हमारे आसपास ही इतने गरीब लोग हैं, उनको जरूर हेल्प करनी चाहिए। गुरुजी ये सिखाते हैं। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, चाहे गुरुजी पे आप थोड़ा कम पैसा लगा दो सत्संग में किसी चीज में, लेकिन जिनको सख्त जरूरत है उनकी हेल्प किया करो, गुरुजी ज्यादा खुश होते हैं। और देखिए मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ कि आंटी कितना टाइम है? जय गुरु जी आंटी। आंटी यू कैन कैरी ऑन। आप अभी कमलेश आंटी भी नहीं दिख रहे हैं, लॉगिन नहीं किया उन्होंने दोबारा, मे बी देयर इज सम एरर at her end, so you can continue for 10-15 minutes whatever time you want to take, you can। आज तो गुरुजी आपको वो कर दिया, चांस दे दिया। देखिए गुरुजी का कुछ पता नहीं होता, मे बी गुरु जी, wants us to listen to this दान की महिमा एक्चुअली। हाँ जी, अच्छा नाम प्लीज कैरी ऑन। मैं आपको बताऊं। देखिए मैं अब आपने अच्छा मुझे एक टॉपिक दे दिया, नाम की महिमा। गुरु जी सबको नाम जपा करो, नाम जपा करो। 2007 में, टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। गुरु जी ने जब फिजिकली चले गए तो हम गुरु जी को बहुत मिस करते थे। और नाम जपना ये सब ना मुझे नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि सरदारों को गुरुओं की बहुत समझ है, हमको इतनी समझ नहीं थी कि गुरुओं की, क्योंकि बच्चे बचपन से गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ करते थे, पर इतना आइडिया नहीं था हमको। कहते हैं गुरु जब मिल जाता है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जपना होता है। गुरु के पास जाने से पहले मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, वो भी पढ़ती थी दुर्गा स्तुति एवरी डे गुरु जी के जाने से पहले। लेकिन गुरु जी ने धीरे धीरे मेरा सब छुड़ा दिया। फिर मेरी एक लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, तो मैंने अपने पंडित जी को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा आप इतना पूजा करते थे, आपने सब छोड़ दिया ना, इसलिए प्रॉब्लम आई। मैंने कहा मैंने गुरु जी के छोड़ने से किया, मतलब गुरु जी ने मुझे कहा था छोड़ने के लिए, मैंने इसलिए छोड़ा है। तो उन्होंने मुझे कहा जब गुरु पूजा छुड़वाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु का पाठ करना होता है। जब गुरु मिल जाता है आपको, जो गुरु जी कहे वही करना होता है। सॉरी आंटी, कमलेश आंटी ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, मैं बाद में सुनाऊंगी। कमलेश आंटी आ गए ऑनलाइन। जय गुरु जी। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कमलेश आंटी। जिस मेकर को होस्ट, उसके बिना वो नहीं कर पाएंगे अपने आप को अनम्यूट। नहीं हो जाएंगी, आई हैव टोल्ड हर। आई ओके, कमलेश आंटी आपने अभी अनम्यूट किया था ना, तो कैसे किया था गौरी आंटी? किस, मैंने तो यहाँ से अपने आप को अनम्यूट किया था। हाँ जी कमलेश आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक हो गया। Auntie, they can unmute themselves. I've allowed option. हम्म चलिए तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ, जब तक आंटी आते हैं। तो उस दिन हमें समझ में आई कि जो गुरु जी कहते हैं वही करना होता है। आप गुरु को 100% फॉलो करो तो आपका इसी जन्म में कल्याण है। और देखिए, नहीं तो गुरु जी आपकी हर स्टेप पे हेल्प करते हैं। जो बातें गुरु जी की आपने फिजिकल फॉर्म में नहीं समझ में आई हमको, वो हमें अब समझ में आ रही है। जब आप रिसेप्टिव होते हो तभी गुरु जी सब समझाते हैं। 2007 में गुरु जी ने गुरु जी जब चले गए तो मैं पुरानी संगत के बहुत सत्संग सुनती रहती थी, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती, तो मैं बाहर फोन नंबर ले ली थे मेरे पास सब, और मैं पूरा, मेरा फेवरेट पास टाइम था कि आफ्टरनून में गुरु की संगत सुनने, सत्संग सुनना। तो एक दिन मैंने दिल्ली में अलग अलग लोगों को फोन किया और किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद रमा बहल आंटी को मैंने फोन किया, उन्होंने आधा घंटा मुझे सत्संग सुनाया।
और उसके बाद में हमने हिमाचल में मास्टर जी को फोन किया, तो मास्टर जी ने कहा ये हेडक्वार्टर है, सॉरी, मास्टर जी ने कहा आप 5 फोन कर चुके हो और रमा बहल से आपकी बात हो गई है और आप मंत्र जाप करो, और उन्होंने फोन काट दिया। और मुझे लगा कि इनको कैसे पता चला कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और रमा बहल से मैंने सत्संग सुना है। एंड वी कॉल्ड हिम बैक एंड ही सेड, मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ, मेरी रमा बहल से बात हो गई है। उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वो स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, वो सबसे बड़ा मेरे लिए मैसेज था कि पाठ मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ इतनी फास्ट थी कि मैं कभी कर नहीं पाई, क्योंकि बार बार रिमाइंड करा रहे थे। और फाइनली एक्चुअली में जो गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे वो सब कुछ मुझे समझ आना शुरू हुआ 2019 के बाद, जब मैं बहुत बीमार हो गई थी। वो बीमारी में ही गुरुजी ने मेरी सारी ट्रेनिंग कर दी। मैं एक आंख में जब भी अपनी आंखें बंद करती थी मैं एक विजन देखती थी। और मेरे बचने का देखिए, नई संग आपने सत्संग बहुत बारी सुने होंगे मेरे, लेकिन नई संगत के लिए होते हैं सत्संग। तो मैं आपको फिर से सुनाऊंगी कि गुरुजी ने मुझे इतने ड्रीम्स दिखाए, पूरी ट्रेनिंग मेरी ड्रीम्स में की है। हर बात मुझे गुरुजी ने समझाई। और जो नई संगत है उसके लिए मैं 1-2 ड्रीम सुनाती हूँ कि गुरुजी ने, इन शॉर्ट मैं एक बता दूं कि मुझे डेथ, पैमला कैन यू स्टॉप फॉर 1 मिनट, पैमला 1 सेकेंड। ओके, तो वो एक ड्रीम जो मुझे दिखाया था वो सबसे पहला ये ड्रीम था और सबसे पावरफुल ड्रीम था कि मैं एक मेरा आईसीयू यूनिट ग्लास यूनिट है, जबकि कभी भी ग्लास यूनिट नहीं होता। और उसके बाद किसी संगत के घर में है, वो यंग लेडी थी, उसका हस्बैंड घर पे नहीं था, एम्बुलेंस का उसके पास नंबर नहीं था। एंड शी स्टार्ट स्क्रीमिंग, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तो उसने क्या किया, घर से बाहर निकली और गाड़ियां रोकने की कोशिश की, कोई गाड़ी नहीं रुकी। उसके बाद उसने ऑटो रोकने की कोशिश की, कोई ऑटो नहीं रुका। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होके अपने स्टेप्स पे आके बैठ जाती है और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और ये सब मैं खुली आंखों से देख रही हूँ आईसीयू में, सब कुछ ये कि ये सब कुछ हो रहा है। और देवी माँ के चढ़ने की आवाज आती है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप से। और वहां पे देवी माँ के पैरों के आगे नीचे लाइटिंग थी और बहुत सारी लाइट्स दिख रही थी देवी माँ के पैरों के पास। वो चढ़ना शुरू करती है और 4-5 स्टेप्स चढ़ के राइट में मेरी साइड में आ जाती है। और फिर मुझे गुरु जी देवी माँ का पूरा स्वरूप नहीं दिखाई दिया, सिर्फ मैंने नीचे से जब वो चढ़ रही थी चरण देखे, और जब वो मेरे सामने आई मेरे आई लेवल पे, तो मैंने उनको नेवल से नीचे देखा। मैंने उनका अपर हाफ नहीं देख दर्शन किए। और फिर वो घर एक बहुत बड़ा सा घर था जो पुराने जमाने में होता है, चारों तरफ से ओपन था, चारों तरफ से रूम्स थे चारों तरफ, और ऊपर से ओपन था जो सनलाइट के लिए खुला होता है। नीचे से बेसमेंट से एक पिलर आ रहा था ऊपर 4x4 का, और उस पिलर के ऊपर मेरे आई लेवल पे 4x4 का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और नीचे एक अंकल खड़े थे जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी। और उन्होंने जोर से कहा शी हैज टू डाई। और देखिए वो ड्रीम जब भी मुझे याद आता था हर रोज रिकवरी के बाद, मैं सोचती थी मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। इतने ड्रीम्स थे। और जिसमें मेरी ट्रेनिंग की गुरुजी ने, तो मुझे गुरुजी ने डेथ इतने पास से दिखा दी कि गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि इंसान को हर वक्त अपनी डेथ याद रखनी चाहिए कि नेक्स्ट मोमेंट इज योर लास्ट मोमेंट। आपको नहीं पता सांस अंदर जाएगी या नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी ने लाइफ दी है तो हमें खाने पीने और पार्टी के लिए नहीं दी, भक्ति करने के लिए दिए।
गुरु जी भक्ति सिखाने आए थे सबको कि अच्छी जिंदगी ऐश करो। गुरु जी सबको बोलते थे ऐश करो, लेकिन साथ में भक्ति करो। और अगर आप भक्ति शुरू करोगे तो जो भी आपको चाहिए गुरु जी रास्ता इजी करते जाते हैं, आपको सब कुछ दे देंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन जब तक आप एक निडल पे अटके रहोगे कि नहीं हमारा एक काम हो जाए, अभी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, अगर उसी पे अटके रहोगे तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हेलो। तो इसलिए हमको हमेशा भक्ति करनी चाहिए, और जिससे जितना टाइम होती भक्ति करने की। अगर आपको टाइम नहीं है तो गुरुजी कहते थे जो भी काम करो वो ऑनेस्टली करो। बच्चे भी पालना, बड़ों की सेवा करना घर में, वो भी भक्ति है। ये नहीं कि आपने बड़ों को इग्नोर किया और आप चले गए सत्संग में। गुरु ये सब प्रैक्टिकल लेसन सिखाते थे हम सबको। और एक सत्संग देखिए, मैं एक ड्रीम मैंने और देखा था कि मैंने देखा था कि एक यंग लड़की है 25-26 इयर्स की, और 3 बच्चे थे उसके। एक 10 आई थिंक 5-6 साल का था, एक 2-3 साल का था, और एक 1.5-2 साल का था, मतलब जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। तो वो एक मंत्र बोलती है किशन भगवान का, राधा रानी राधा रानी। जैसे हमारे गुरुजी का मंत्र 2 लाइन का है, ऐसे वो पूरा 2 लाइन का मंत्र था। मुझे 6 महीने बाद ड्रीम याद आया, ये मैं भूल चुकी थी, तो इसलिए मुझे वो पूरा ड्रीम मंत्र नहीं याद, बट सिर्फ इतना याद है राधा रानी राधा रानी। और उसके फादर, जितनी देर में पूरा 2 लाइन का मंत्र बोलती है तो उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का स्केच बना देते हैं। बहुत टाइम तक मैं सोचती रही कि ऐसा ड्रीम मुझे क्यों दिखा, इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे ड्रीम कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। तो और हाँ, ये भी कहा था उसके फादर ने कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, विडो है, कुछ काम नहीं कर सकती। ये उसके फादर ने मुझे ड्रीम में कहा। और फिर मुझे एक दिन गुरुजी ने समझाया। देखिए, जब आप सोचोगे तभी आपको समझ में आएगी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, हम दिन रात गुरुजी करते थे 24 आवर्स, लेकिन गुरुजी क्या कहते थे वो मैं हमेशा मिस कर जाती थी। जो बन ना, उस लड़की के पास नहीं था, ना खाने को था, ना पीने, ना पढ़ी लिखी थी, ना जॉब कर सकती थी, 3 छोटे बच्चे थे, विडो थी, फिर भी वो लड़की डे एंड नाइट मंत्र जाप करती है। डे एंड नाइट अपने भगवान का मंत्र जाप करती है। और हमें गुरुजी इस धरती पे आके सब कुछ दे देते हैं, जो भी भक्ति करता है सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम पाठ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं एक बात और बताऊं कि ये जो मैंने पहला आपको ड्रीम एक्सपीरियंस सुनाया था कि मैंने मास्टर जी ने कहा सत्संग सुन चुके और मंत्र जाप करो, तो सत्संग सुन के आपको सिर्फ आंसर्स मिलते हैं, अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन पाठ करना, मंत्र जाप करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सत्संग जब कर सको सुनो, लेकिन हर सत्संग में एक ही मैसेज है कि गुरुजी कहते थे भक्ति करो। मैंने 20 साल में यही सीखा है कि गुरुजी हर सत्संग में एक ही मैसेज मिलता है कि भाई उन्होंने पाठ किया और सब ठीक हो गया। पाठ करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। एक लेडी एक गुरुजी के पास आई थी और उसने गुरुजी को मत्था टिका। शी वाज 60 और 80, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं था उसका कि क्या है, मैंने सुना नहीं exactly ध्यान से। तो उसने आके गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे गोड्डे में दर्द हो रहा है। आपको पता है ना गोड्डे का मतलब होता है नीज। तो गुरुजी ने कहा, तूने कभी पाठ किया? तो उसने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा, जा घर जा, 1 साल तू पाठ कर, फिर मेरे पास आना, और अगर 1 साल तू पाठ करेगी तो तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए देखिए पाठ करना कितना इम्पोर्टेंट है। हर रोज थोड़ा टाइम निकाल के, हमारे पास जितना भी टाइम है, हमको जरूर थोड़ी देर पाठ करना चाहिए। और अपना जो गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। हमेशा डायरेक्ट आंसर्स लेने चाहिए। कभी भी आप गुरु जी के पास बैठ के पाठ करो, गुरु जी ने हमें फ्री किया हुआ है कि आप बाथरूम में करो, चलते फिरते करो, काम करते हुए करो, लेकिन थोड़ी देर, चाहे 5 मिनट ही करो, आप गुरु जी के ऑरा में बैठ के, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के जरूर करना चाहिए। इतना टाइम तो सब लोग निकाल सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। एंड दिस पार्ट इज मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड और आप पाठ करते रहो।
इसलिए पाठ हमेशा थोड़ी देर, ये सब देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी क्या हो सकता है कि डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो मैंने समझा है अभी तक, तो इसलिए संगत जी कि हमेशा थोड़ी देर पाठ जरूर गुरु जी के सामने बैठ कर करना चाहिए, और जिनको बिल्कुल टाइम नहीं होता उनको लेटे लेटे भी कर सकते हैं। पर एक गुरु जी कहते थे दिन में दिया जलाया करो, एक तो दिया जलाने के टाइम भी जब आप बैठते हो तो गुरु जी को मत्था टेकते हो। मैंने कभी किसी बुक में पढ़ा था कि गुरु को मत्था कितनी बार टेकना चाहिए, तो कहते हैं जितनी बार सांस लो उतनी बार, बट वो पॉसिबल नहीं फिजिकल में, हमारे लाइफस्टाइल में, कलयुग में। बट जितनी बारी अगर आप दिया जलाओगे तो बार बार घी देखने जाओगे, बार बार बच्चे को भी आप बोल सकते हो, तो सब कनेक्टेड रहते हैं। गुरु जी कहते हैं याद रखो मुझे, तो हर पल गुरु जी को किसी ना किसी तरह हम याद रख सकते हैं। जय, और गुरु जी कहते हैं संगत जोड़ो, तो जो लोग वर्किंग है वो अपने आसपास, उनके लिए तो बहुत इजी है संगत जोड़ना, क्योंकि संगत जोड़ने के लिए तो गुरु जी बहुत ज्यादा कहते थे संगत जोड़ो। गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा, मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी चलो जहाँ हम रहते हैं ना वहां पे चलो आप, तो गुरु जी का नहीं, मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर के यहाँ लेके आ लोगों को। संगत जी एकदम मैं अपसेट हो गई, मैंने कहा मैं कहाँ से जहाज भर के लेके आऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ दिल्ली में रहती थी मैं एक को भी लेके नहीं गई। 6 साल मैं गुरु जी के पास गई हूँ, मैं वापस आने के बाद सबको गुरु जी का सत्संग सुनाती थी, लेकिन दिल्ली में मैं कभी किसी को लेके नहीं गई। और जब गुरु जी फिजिकली चले गए तो मुझे बहुत ही अफसोस होता था कि देखो गुरु जी ने काम कहा था कि एम्बियंस से लोगों को लेके आ, और मैं किसी एक को भी लेके नहीं गई। तो जब सत्संग शुरू हो गया, जब सत्संग शुरू हुआ तो मैंने एक दिन दिल में सोचा कि जब भी हम इस बार दिल्ली जाएंगे, ये 2008 या 9 की बात है, तो हम एक बड़ा सत्संग करवाएंगे और वहां पे सब एम्बियंस वालों को बुलाएंगे। और मुझे हमेशा ध्यान रहता था कि हाँ एम्बियंस दिल्ली जाएंगे तो सत्संग कराना है, सत्संग कराना है। फिर एक दिन गुरु जी ने मुझे फिर ड्रीम दर्शन दिए और मुझे गुरु जी ने कहा, मैंने कहा गुरु जी चलो एम्बियंस चलते हैं, वहां पे हफ्ते में 2 दिन सत्संग करेंगे। तो गुरु जी ने मुझे कहा नहीं, एम्बियंस में नहीं। तो देखिए गुरु जी ने मुझे क्लियरली आंसर दे दिया कि मैंने तुम्हें जहाँ का सत्संग दिया है वहीं पे करो, एम्बियंस में मत करो। और एम्बियंस में मैंने एक बार बहुत छोटा सा सत्संग कराया था। संगत जी बताओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई थी सत्संग कराने में, और यहाँ तक कि हमने चने भी जो मंगवाए थे बेस्ट क्वालिटी के मंगवाए थे। भगवान की कृपा थी कि हमने 4 बजे चने पानी में डाल दी और 8 बजे उसके ऊपर सारे कीड़े तैर रहे थे, छोटे छोटे जो काले होते हैं ना, हमें सारे फेंकने पड़े। फिर रात को हम राजमा ढूंढने गए, क्योंकि मेरा फंक्शनल घर नहीं है, और रात को 11 बजे कोई दुकान खुली थी, वहां से राजमा मिले, तो मेरे लिए कोई मुश्किल हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, हम एम्बियंस में नहीं कराएंगे, और गुरु जी ने मुझे फ्री कर दिया कि नहीं एम्बियंस में नहीं करना। ऐसे आप कुछ भी करोगे आप, तो गुरु जी आपको जवाब देंगे। देखिए संगत जी, मैं आपको ये बताऊं कि गुरु जी बोलते थे डायरेक्ट कनेक्शन। आजकल क्या होता है, सब बोलते हैं मुझे गुरु जी ने वो बोला, मुझे गुरु जी ने वो बोला। एक दिन यहाँ पे 2011 में हमने एक सत्संग कराया था बड़ा, और उसमें बहुत सारे इंडिया से भी संगत आई थी। तो उस टाइम एक आंटी आई मेरे पास, वो मेरे घर में ही रुकी हुई थी, और उन्होंने कहा आंटी ये चपातियां ना अब बाहर से मंगवाया करो। तो मैंने कहा अच्छा। 14 अप्रैल 2007 को मुझे गुरुजी ने कहा था रात को, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और संगत जी उस टाइम मैंने गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोला, बिकॉज मैंने सोचा गुरुजी का सत्संग तो हो ही नहीं सकता जहाँ मैं रहती हूँ, मैं क्या बोलूंगी, किसको बुलाऊंगी। और मैं इतनी अपसेट दिख रही हो गई, और मैं वहां जाके कॉर्नर में बैठी थी, मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा। तो जब वो आंटी ने मुझे कहा कि आप चपातियां बाहर से मंगाओ, एंड शी सेड मैंने ड्रीम में देखा है कि गुरुजी ने कहा आप चपातियां बाहर से मंगाओ। मैंने कहा आंटी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने मुझे अपने मुंह से बोला है कि सत्संग करा, लंगर खिला, लोग हील हो जाएंगे। और मैं एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी गुरुजी के पास जाने के पास, और 2005 में गुरुजी ने मेरे को डबल साइज का घर दे दिया। उनकी वो प्लानिंग थी कि वहाँ पे सत्संग शुरू हो, और इतनी बड़ी किचन मुझे गुरुजी ने दी जहाँ पे सेवादारा की चपातियां बनाते थे। तो मैंने कहा आंटी वो तो नहीं होगा, जब तक गुरुजी आके कहेंगे नहीं मुझे, तब तक मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी।
तो बोली नहीं, मुझे गुरुजी ने दर्शन देके कहा है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आंटी, अगर गुरुजी ने आपको दर्शन में बोला है तो आपने मुझे मैसेज दे दिया, सुनना नहीं सुनना मेरा काम है। ऐसा अगर गुरुजी आपको दर्शन दे सकते हैं, हमको भी दे सकते हैं। जब हमें गुरुजी बोलेंगे हम चेंज कर देंगे। और ये गुरुजी खुद कहते थे कि लंगर खुद बनाना चाहिए, चाहे कम लोगों को बुलाओ लंगर, क्योंकि खुद बनाने में जो प्योरिटी रहती है वो शायद बाहर से आने में मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी कभी कभी लेके जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, जल्दी जल्दी बना के ले जाना है, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए संगत जी, बट हाँ, अगर आपके पास हेल्प नहीं है और आपको सारा काम खुद करना है तो आप संगत से बनवाने में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं अमेरिका में, देखिए आजकल मैं अपनी बेटी के पास हूँ, यहाँ पे हेल्प नहीं है, रोटी बनानी किसी को आती नहीं है, किसी को भी नहीं आती। और बच्चे ऑफिस से आते हैं शाम को, थर्सडे के दिन सत्संग कराते हैं, तो गुरुजी ने अब आंटियां भेजनी शुरू कर दी, वो आंटियां चपातियां बना के लेके आती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ फैसिलिटीज हैं और फिर आप नहीं बनाओ, तो बट आप अपने आप को देख लो। सत्संग ना कराने से बेटर है कि आप ये सोचो कि नहीं हम तो रोटी नहीं बना सकते तो सत्संग नहीं करा सकते, ऐसा नहीं है। फिर अगर आपको हालात परमिट नहीं कर रहे तो बेटर है कि आप लंगर संगत से बनवा लो और फिर आप सत्संग करो। सत्संग जरूर करना चाहिए, जब आप करोगे श्रद्धा से तो धीरे धीरे गुरुजी सेवादार भी भेज देंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ दे देंगे गुरुजी, ताकि आपका घर भी शिफ्ट करवा देंगे। मैंने कभी गुरुजी से नहीं कहा, तो थोड़ा ये आप हमने खुद ने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। बट आप हमेशा उसके लिए भी गुरुजी से गाइडेंस मांगो, तो गुरुजी जरूर गाइड करते हैं, हर स्टेप पे गाइड करते हैं। इसलिए हर चीज आप गुरुजी के पास बैठ के जाप करोगे, कुछ करोगे, खुली आंखों से आप गुरुजी को देखते रहोगे, गुरुजी आपको 100% गाइड करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि 10 से पूछने से ये करूं या वो करूं। जब मेरी बेटी का बेटा हुआ था, तो इंडिया में कहते हैं ना, जब कोई बेबी होता है तो सूतक लग जाते हैं, सत्संग पाठ नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अब 1 महीना सत्संग नहीं होगा तो हम नहीं कराएंगे। मैंने कहा ऐसा इंडिया में मानते हैं कि पूजा पाठ नहीं करते। कहती हम कौन सा पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्संग कराने में क्या है, बात भी तो करते हैं, तो सत्संग क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं, मैं कल पंजाब की संगत से पूछूंगी, ओल्ड संगत से, कि वो क्या कहते थे गुरुजी इस बारे में। तो नेक्स्ट डे शी सेड, मम्मी आप किसी से मत पूछो, सत्संग बंद नहीं होगा, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। सत्संग आपने शुरू किया तो हर हालत में करना चाहिए, गुरुजी सारी हेल्प भेज दें, गुरुजी आपको गाइड भेजेंगे। और अगर आप नहीं बुला सकते किसी को, कोई बात नहीं, आप अकेले बैठ के सत्संग करो, 1 to 1 करो। तो सत्संग, सेवा और सिमरन तीनों साथ साथ चलना चाहिए, तो ही आप लोग कहते हैं ना, रघुवीर अंकल जी हमेशा कहते हैं, गुरुजी कहते हैं मुझे याद रखो, तो आपको गुरुजी हर पल याद रहेंगे और हर पल आप वो गुरुजी गाइड भी करेंगे। इसलिए संगत जी गलत मत समझना, मैं ये कह रही हूँ कि सत्संग घर में, लंगर घर में ही बनाना चाहिए। आपके हालात परमिट नहीं करते तो जरूर आप आसपास वालों से संगत की सेवा ले सकते हो। आंटी, जय गुरु जी। और देखिए मैं हमेशा एक बोलती हूँ ना कि 1% आप करोगे तो गुरुजी 99 करेंगे। रिसेंटली हम किसी के घर सत्संग में गए थे आंटी, और वो आंटी, लेडी की मदर को कैंसर था, आई थिंक मार्च में डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद 6 महीने हो गए इस बात को, और 6 महीने से वो व्हील चेयर पे थी, उनकी कीमो चल रही थी। और जैसे ही वो आंटी, जब हम उनके घर गए थे, उन्होंने फर्स्ट सत्संग करवाया था, और जैसे मैंने कहा यहाँ पे हेल्प नहीं होती, तो उन्होंने सिर्फ हमारी फैमिली को बुलाया था और उनकी अपनी फैमिली थी। मेरी फैमिली भी आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, मेरी ग्रैंड डॉटर भी, ग्रैंड चिल्ड्रन भी आए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थे। तो 6 लोग हम थे और 4 लोग वो, 10 लोगों में सत्संग किया। और वो आंटी उतरी, क्योंकि वो आंटी शुरू से देखिए अमेरिका में रहती है, उनको लंगर बनाना नहीं आता, रोटी दाल सब्जी नहीं आता, तो उन्होंने पास्ता बनाया था, क्योंकि उनको आता ही नहीं है बनाना, उन्होंने कभी बनाया ही नहीं दाल सब्जी रोटी। तो गुरुजी माफ करते हैं, आप सत्संग करो किसी भी तरह से, फिर धीरे धीरे गुरुजी गाइड करेंगे, आपको सब ट्रैक पे ले आएंगे। तो उन्होंने पास्ता बनाया हुआ था और हलवा बनाया हुआ था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हम 10 लोग बैठे थे, जो लेडी 6 महीने से उनकी मदर व्हील चेयर पे थी, उन्होंने, जब हमने सबने मत्था टेक लिया,
तो उन्होंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और तब तक वो सोफे पे पैर लंबे करके लेटी हुई थी, पूरे पैर स्ट्रेच करके। तो उन्होंने उठी और एक पैर नीचे रखा, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, मैं उनके पास ही बैठी हुई थी। एंड शी सेड लेट मी ट्राई। और फिर दूसरा पैर रखा, उनकी बेटी भी नहीं उठी, और उठ के 5-7 कदम पे गुरुजी का स्वरूप था, वहां पे जाके उन्होंने मत्था टेका, झुक के बिल्कुल नीचे जमीन को टच करके, और अपने आप उठी और वापस आके सोफे पे बैठ गई। तो देखिए 1% आपको करना पड़ेगा, फिर 99 गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। सारी गलतियां माफ, जहां से शुरू करो वहीं गुरुजी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक भगवान ही है जो आपको हर हालत में एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे आप छोड़ के कहीं भी चले जाओ, 10-20 साल बाद भी आओगे। इंसान इंसान को नहीं एक्सेप्ट करता। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि हर रोज तो कोई मंदिर नहीं जा सकता ना। एक बड़ा मंदिर जरूर है, मंदिर बहुत पावरफुल होता है। गुरुजी ने कहा मैंने 12 शिवलिंग की पावर उसमें डाली है, लेकिन हर लोग हर रोज उस मंदिर में नहीं जा पाएंगे। तो जब भी जा सके जरूर जाना चाहिए, वरना हमें घर बैठ के करना चाहिए। तो आजकल इतना सब वर्किंग होते हैं, तो रोज रोज सत्संग में भी नहीं जा सकते। जब जा सको सत्संग में जाओ, नहीं जा सको जूम पे सुनो, वो भी नहीं कर सकते तो सुबह शाम जो गुरुजी ने कहा चलते फिरते पाठ करो, गाड़ी में बैठ के पाठ करो, गाड़ी में शब्द सुनो, सब कुछ गुरुजी हेल्प करते हैं आपकी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी आई थिंक आपका टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्राना आंटी, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया। बहुत, और जो वो आपका सत्संग है कि आपने मास्टर जी को फोन किया था और उन्होंने बोला है ये हेडक्वार्टर है, ये मैंने 2-3 बार पहले भी सुना। और बहुत ही ऐसे लगता है कि गुरुजी का मैसेज है मंत्र जाप करने के लिए। हाँ जी। बहुत बहुत हमारे लिए कृपा है गुरुजी की कि आपके मुख से हमें उनका मैसेज मिला कि हमारे को मंत्र जाप ही करना चाहिए। मंत्र जाप पूजा, नहीं चाहिए ना आपको, आप खुद ही कर लो। इस सत्संग बिल्कुल के लिए तैयार होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कुछ मंत्र जाप तो जी क्या हुआ है। और जैसे सरदार कम्युनिटी के लिए है ना, सिख कम्युनिटी के लिए कि गुरु मान्यो ग्रंथ, ऐसे यस, हम तो गुरु जी से जुड़ गए ना, उनके लिए मंत्र जाप ही गुरु मान्यो ग्रंथ वाली बात है। हमारा मंत्र जाप ही हमारा गुरु है, बिल्कुल। एनर्जी है। मंत्र जाप में गुरु जी की एनर्जी है। तो आप मंत्र जाप जितना ज्यादा करोगे, ज्यादा गुरु जी से कनेक्ट होगे। गुरु जी एक मैसेज दे रहे थे, लेकिन क्या होता है हम लोग मेन मैसेज मिस कर जाते हैं। क्या उन्होंने ये बिल्कुल, सुन चुके हो, मंत्र जाप किया करो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। यस। जय गुरु। पूजा आंटी, आप कुछ कहना चाहोगे आंटी को? पूजा ईसर आंटी। जय गुरु जी गौरी त्यागी आंटी। आज आपने फिर से आज सारी संगत को फिर से निहाल कर दिया। देखिए गुरुजी की लीला देखिए, आज गुरुजी हाइड एंड सीक खेलने के मूड में थे। कमलेश आंटी बहुत बहुत उन्होंने ट्राई किया, बट गुरुजी ने शायद आपके मुंह से आज हमें फिर से कुछ इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने थे। आंटी हर बार की तरह आपने देखिए, एक तो पहला ये कि कितनी बार भी आपके सत्संग आप सुनाते हो, वो हर बार एक नया मैसेज छोड़ के जाते, तो कभी ऐसा लगता है कि हमेशा नया ही लगता है, पुराना तो वो लगता ही नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ उसमें से अलग निचोड़ निकलता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने आज फिर से एक इतना अच्छा मैसेज दिया, बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं मुझे पर्सनली भी, और मुझे लगता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई सारी संगत भी इससे सहमत होगी कि जैसे गुरुजी ना सब में बसते हैं। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। जैसे आपने वो चप्पल का आपको ड्रीम में दिखाया कि ये कितनी बड़ी वो है कि हमें गुरुजी को हम कुछ दे भी नहीं सकते हैं, ना वो हमसे कुछ चाहते हैं। वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। हम किसी ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत पूरी कर दें ना, तो बस वो ही गुरुजी हैं। वहीं पे हम गुरुजी को पालेंगे। और गुरुजी ने हमें इतनी ईज़ी भक्ति सिखाई है कि चलते-फिरते आप कभी भी उनका नाम सिमरन करो। और सच में आंटी मैं आपकी
मैं इसमें 1% भी मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं है कि नाम में बहुत ताकत है और जितना हो सके नाम सिमरो। हाँ, नो डाउट कि जब हम थोड़ी देर बैठ के हमें गुरुजी को टाइम जरूर देना है, सो दैट कि उस वक्त एक ऑरा और एक वो जो कनेक्शन, एक पर्सनल कनेक्शन जो आपका बनता है, उस वक्त एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वो बहुत जरूरी है। गुरुजी को हम पूरे 24 घंटे में से थोड़ा टाइम दे सकते हैं और देना चाहिए, और कुछ नहीं गुरुजी मांगते। जैसे रघुवीर अंकल का भी आपने भी ज़िक्र किया कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुसी मेरा, गुरुजी यही बोलते थे कि तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा। सो बस गुरुजी बोलते सिर्फ मुझे याद करो, चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी हालात में। अभी बात आती है दूसरी लंगर की। लंगर में भी करवाने वाले वो हैं। आंटी, आपका मन का अगर भाव किसी का भी संगत का आ जाता है ना कि गुरुजी आपको, आपके मन में ये भाव डाल रहे हैं कि आपको सत्संग करना है और कैसे लंगर बनाना है, कितना बनाना है, ज्यादा बनाना है, क्या है उसमें, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। आपसे उतना ही करवाएंगे जितने की जरूरत है। संगत ज्यादा आएगी तो भी गुरुजी कैसे करवा देंगे हमें नहीं पता है। वो हमें ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या हम कर पाएंगे। कभी कभी हम चाहते हुए भी इतना कर जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ इतने अड़चन आ जाती हैं, तो ये सब गुरुजी की लीला होती, महिमा होती। बस गुरुजी के आगे, गुरुजी के उनकी उनको महसूस करते हुए, उनकी मीन्स गुरुजी के साथ एक अपना एक कोशिश करनी चाहिए, कनेक्शन जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करने की। हमारे हाथ में नहीं है, ये गुरुजी से ही मांगना चाहिए। गुरुजी ही हमें ये सब कर सकते हैं। अ, मैं और दूसरी जो एक आपने मैसेज दिया है कि अपने हाथ से खुद से जितना हो सके लंगर की कोशिश करिए। अगर हमसे नहीं हो पाता है, आप बता रहे हैं कि जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फिजिकली कभी-कभी हमारी सेहत अलाउ नहीं करती है, या हालात ऐसे, हम कोई टाइट शेड्यूल में रहते हैं, वर्किंग है, आज के लाइफस्टाइल ऐसा है, तो हाँ, हम पहले तो कोशिश यही करें कि हम अपनी संगत में ही सेवा बाँटें। क्योंकि वो जो जब प्रसाद बनता है, वो जो जिस भाव से जो संगत बनाएगी ना, तो वो भाव अलग रहता है, बजाय ये कि हम रेडीमेड खरीदें। भले थोड़ा बनाओ, लेकिन तो गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी तो एक सूखी रोटी पे भी सब्जी या अचार रख के भी दे दो तो गुरुजी उसमें भी बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है। गुरुजी सिर्फ कल्याण उनका नाम ही देने का है। और मतलब ये, और सबसे बड़ी बात एक और आपने जैसे बोला कि आपको एक आंटी ने बोला कि आप रोटियां रेडीमेड मंगा लो, वो नहीं, आपको डायरेक्ट ही, हाँ, गुरुजी अगर उनको मैसेज दे रहे हैं तो आपको क्यों नहीं दे सकते थे? गुरुजी के लिए तो कोई भी ऐसे नहीं है ना। सो ये आपने बहुत अच्छा किया, और सब सारी इस संगत के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने अपना कनेक्शन स्ट्रांग करो। गुरुजी ने आपको जो आपके लिए बताना होगा वो खुद बता देंगे। सो बहुत 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 थैंक यू सो मच गौरी आंटी, आज और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने आज फिर से मौका दिया है आपके मुख से अपने इतने प्योर आपके एक्सपीरियंसेस सुनाने का, जिससे हमें बहुत मैसेजेस, बहुत गाइडेंस मिलती है। और बस आई जस्ट प्रे कि आप इसी तरीके से गुरु जी की सेवा ये करते रहिए, जब जब मौका दें, करने कराने वाले गुरु जी हैं। और देखिए आज बस, गुरु करवाना था, मैं मंदिर का सत्संग ढूंढ रही थी यहाँ पे ना, अभी 12:30 बजे, तो मैंने सोचा मंदिर का स्टार्ट हो गया होगा, फिर मैंने हाँ टाइम जी, 6:30 थे, मैंने कहा मंदिर का तो नहीं हुआ तो ये शुरू हो गया होगा, तो मैंने कहा चलो कनेक्ट करती हूँ। या और आपने एक सत्संग सुनाते सुनाते देखिए, फिर वो गुरुजी ही होते हैं, उन्होंने क्या क्या बुलवाना है, आपने सोच के नहीं बोला होगा कि आज मुझे ये हाँ सुनाना है, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट गुरुजी, उन्हीं की लीला वो ही जाने। और मुझे तो बहुत आंसर्स मिले, बहुत बहुत आंसर्स मिले, शायद वो इसी के लिए था। सो थैंक यू सो मच गौरी त्यागी आंटी। गुरुजी आपको और सारे गुरु परिवार को सबको ब्लेस करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू शुक्राना गुरुजी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का भी, जिन्होंने ऐसे ऐसे मोती चुन चुन के लेके आते हैं, और सबको बहुत ब्लेसिंग्स शेयर मिलती है। गुरुजी बोलते सत्संग सुनने और सुनाने वाले का सबका भला होता है। सो बहुत बहुत तरक्की करे ये प्लेटफॉर्म भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कमलेश आंटी का भी बहुत शुक्राना
वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से पूरा नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि वो फिर से हमें अपने संगत जो अधूरी रह गई थी आज, वो दोबारा आके हमसे शेयर करें। तो कमलेश मेहता आंटी का भी शुक्राना। तो एंजल आंटी, आप सबको आज्ञा दिलवाएं। आप सब गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सर्वदा फला आज्ञा गुरुजी। सर्वदा फल गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भला करना गुरु जी, भला शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी। गुरु जी। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी, आज्ञा